हेलो फ्रेंड्स, मैं नव्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नव्या तवर एफर्ट फॉर ड्रीम में। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। फिर क्या है कि आज का हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब से। मोस्टली इसी का इंग्लिश में यही नाम पॉपुलर है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब से, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है जैसे कि एडवर्ब ऑफ ए टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें आपको क्या करना होता है कि खालिस्तान होता है, उसमें एक ऑप्शन के लिए आपको जो मेन वर्ब होती है वो दी जाती है। तो आप क्या करते हैं उसमें अपना जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डालते हो। तो क्या है कि अब समस्या क्या होती है कि आप उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब डालोगे और कौन सी मेन वर्ब डालोगे, ये मैटर होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि अपने वाक्य जो हमें दिया जाता है ना, उसमें कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिससे आप ये कंफर्म करते हो कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो कि उसमें हेल्पिंग वर्ब डालते हो और मेन वर्ब डालते हो। तो जो आज का अपना टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसी में हमें यही करना होता है। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे सेंटेंस देखेंगे या फिर मैं बोलूँ तो हम क्या करेंगे, ऐसे शब्द देखेंगे जिनमें हमें क्या करना होता है, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर दूसरा नाम है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो बनाना होता है। ठीक है, अगर आपको टेंस आते हैं तो अच्छी बात है और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। वैसे तो मैं बता दूंगी आपको किसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है और जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता तो आप वैसे मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने बना रखा है। तो क्या है कि अब हम अपने जो शब्द हैं जिससे हम ये पता लगाएंगे कि अपना दिया गया सेंटेंस है टेंस है वो कौन सा प्रेजेंट सिंपल, तो वो हम देखेंगे आगे। तो क्या है, जैसे इसमें क्या होता है कि आपको जो सेंटेंस दिया जाता है ना उसमें ये शब्द मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पूरे वाक्य में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दिया गया सेंटेंस है वो कौन सा प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस। अब आपको देखना है कि अगर आपके वाक्य में आपको क्या मिले, जैसे कि ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, समटाइम्स कभी कभार, यूजुअली ये भी सामान्यतया, जनरली ये भी सामान्यतया, फिर कैसे कि फ्रेक्वेंटली बार बार, सेल्डम कभी कभी, फिर रेयरली कभी कभार, नेवर कभी नहीं, और रेगुलरली मतलब लगातार, फिर आमतौर पर, डेली हमेशा, और ओकेजनली क्या होता है जैसे कभी कभार। ठीक है, रेयर होता है ये भी। अगर आपको ये मिल जाए अपने वाक्य में तो आपको क्या करना होता है कि जो खालिस्तान होता है ना उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी होती है। फिर ऐसे और शब्द कौन से हैं जो आपको वाक्य में दिए जाएंगे, जैसे कि एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी नाइट प्रत्येक रात, एवरी मंथ प्रत्येक महीना, और एवरी ईयर। ठीक है, प्रत्येक साल। फिर क्या है, जैसे कि और भी हैं ऐसे शब्द जैसे कि इच डे प्रत्येक दिन, इच मंथ, इच ईयर। ठीक है, ये है। फिर उसके बाद और क्या, जैसे कि ऑन संडे हो या फिर ऑन मंडे हो, यानी आप वार से इसका अर्थ ले सकते हो। फिर क्या है, जैसे कि नेक्स्ट इन द मॉर्निंग्स, इन द इवनिंग्स। फिर क्या, जैसे कि वंस, ठीक है, ट्वाइस ए डे एक दिन में 2 बार, वीक या फिर मंथ। अगर आपको अपने वाक्य में ये सब मिलते हैं तो आप क्या करोगे कि आपका जो सेंटेंस है ना उसको कौन सा बनाओगे, प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। फिर और भी हैं से जैसे कि मॉडल्स होते हैं ना उनमें हम क्या करते हैं कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, चाहे आपका कर्ता हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या मॉडल कौन कौन से ये भी ज़रूरी, जैसे कि कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, नीड टू, और टू, डेयर और यूज टू। अगर आपको अपने वाक्य में दिया गया तो आप क्या करोगे, जो मेन वर्ब होती है ना उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किस तरीके से सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि यू शुड, फिर आपको खाली जगह दी जाएगी, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है वो लिखनी होती है। फिर क्या है, जैसे कि ए लेटर,
तो इसको आप कैसे करोगे, ये ऑप्शन में है राइटिंग। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि यहाँ जो खाली जगह दी गई है आपको क्या भरना है और क्या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखोगे यहाँ क्या दे रखी है, मॉडल शुड। तो मॉडल के साथ क्या करना होता है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालनी होती है। ठीक है, चाहे आपका जो कर्ता वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये कोई बात मैटर नहीं करती। फिर क्या है, जैसे कि नेक्स्ट है, रिक्त स्थान से पहले अगर आपको क्या दे दिया जाए, जैसे कि लेट, मेक, सी, हेयर और वुड, रेदर या फिर हैड बेटर हो, तो आप क्या करोगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो आप फिल करोगे या फिर यूज़ में लोगे। जैसे कि लेट मी, फिर खालिस्तान, फिर क्या करना है आपको, स्पीक है वो ऑप्शन में दी गई है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप किस तरीके से करोगे कि लेट दे रखा है तो क्या करोगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, स्पीक का स्पीक ही कर दोगे, ना कि स्पोकन करोगे या फिर कुछ और करोगे। ठीक है, फिर इसके अलावा और क्या है, जैसे कि ये सिर्फ पहचान है कि जो हमें दी गई है सेंटेंस में, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपना जो खालिस्तान ना उसको पूरा करेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट, जैसे कि यदि वाक्य में आपको क्या दे दिया जाए, सार्वभौमिक सत्य, ऐसे ट्रूथ जो फिक्स हो चुके हैं, जैसे कि सूरज है वो पूर्व दिशा से उदय होता है, पृथ्वी है वो गोल है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है कि कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री चेंज हो जाती है लेकिन जो भूगोल है वो कभी चेंज नहीं होता। तो उसी के अकॉर्डिंग है ये कि जो चीज़ें फिक्स हैं कभी नहीं बदल सकती, उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर क्या है, जैसे कि वैज्ञानिक तथ्य। ठीक है, जिस चीज़ को जो साइंटिस्ट हैं वैज्ञानिक हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया है, उसको कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर जैसे कि मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, उनके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। फिर क्या जैसे कि आध्यात्मिक तथ्य होते हैं, उनके लिए भी हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे कि द सन। ठीक है, फिर आपको खाली जगह दे दी जाएगी, फिर क्या है कि इन द ईस्ट। फिर ऑप्शन में दिया है आपको राइज, तो आप क्या करोगे, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्यों, कि सूरज है वो कहाँ से उदय होता है, पूर्व दिशा से, आप उसको पश्चिम से नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, जो चीज़ें फिक्स हैं जिनको कोई नहीं बदल सकता, उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर क्या नेक्स्ट, जैसे कि मॉडल्स होती हैं उनके लिए भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसका यूज़ हम कब करते हैं। तो हमने क्या किया, पहचान तो हमने कर ली, अगर हमें वाक्य में कौन कौन से शब्द मिल जाए तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। अब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे कि दे ऑफन टू द मूवीज़, फिर ऑप्शन में हमें दे के रखेंगे जैसे कि गो है, अब गो के हम फर्स्ट फॉर्म करेंगे, सेकंड फॉर्म करेंगे या फिर थर्ड फॉर्म करेंगे, ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ऑफन दे रखा है, अक्सर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाएंगे। अगर आपको टेंस आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि दे ऑफन गो द मूवीज़। ठीक है, अब यहाँ हम गो के साथ एस या ईएस भी लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इधर अपना जो करता है वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, नहीं प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, एस या एस का यूज नहीं करते। फिर नेक्स्ट अपना क्या, जैसे कि नीरज, फिर अपन को यहाँ क्या दिया जाएगा, खालिस्तान, फिर उसके बाद गेम्स रेगुलरली इन ए मॉर्निंग। ठीक है, फिर ये ऑप्शन दे रखा है इधर हमें प्ले। अब इससे हमें क्या करना है कि प्ले की फर्स्ट फॉर्म डालें, सेकंड फॉर्म डालें, थर्ड फॉर्म डालें, वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि नीरज प्लेज गेम्स रेगुलरली इन मॉर्निंग। अब क्या किया हमने, प्ले है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस लगा दिया। क्यों, क्योंकि जो अपना करता है नीरज वो क्या है, एक वचन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, जैसे कि लोटस ऑलवेज, फिर क्या दिया जाएगा अपन को, खाली जगह, फिर इसके बाद इन्हें मर्ड, फिर क्या है ब्लूम। ये पहचान है वो आपको हमेशा दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग तो आप अपना जो खाली जगह ना उसको भरोगे। तो क्या होगा, लोटस ऑलवेज, अब ऑलवेज दे रखा है तो क्या करना है आपको, ये पहचान के लिए हो गई कि सेंटेंस अपना कौन सा बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, तो क्या कि हमने ब्लूम्स कर दिया।
क्योंकि लोटस वो एक है ना कि बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा लोटस ऑलवेज ब्लूम्स इन मड है कि जो कमल होता है वो कहाँ खिलता है कीचड़ में। फिर क्या है इसके मंकीज, फिर नेट्स, फिर क्या है नॉट बिल्ड। ठीक है, तो ये आपको दे के रखेंगे हमेशा, इसमें कुछ दो राय नहीं है। ठीक है, अब नोट दे रखा है, क्या हो गया नेगेटिव आपको सेंटेंस बनाना है। तो क्या है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है ना उसमें अफर्मेटिव में तो क्या है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन जो नेगेटिव होता है इंटेरोगेटिव होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि डू या फिर डज का यूज़ करना होता है। तो क्या होगा जैसे मंकीज डू नॉट बिल्ड नेट्स। ठीक है, कि जो बंदर होते हैं वो क्या नहीं करते, घोंसला नहीं बनाते। ठीक है, तो इधर डू नॉट का हमने यूज़ किया ना कि डज नॉट का। अब डू नॉट का यूज़ हमने क्यों किया, क्योंकि इधर जो मंकी दे रखा है ना वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या करते हैं डू का यूज़ करते हैं ना कि डज का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर ये तो क्या था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए था। फिर इसके बाद क्या है कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें भी क्या होती है पहचान होती है। ठीक है, कि अगर आपको वाक्य में क्या दिया जाए जिससे आप ये पहचान कर लो कि आपका दिया गया जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है, अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको जो करेक्ट फॉर्म्स होती है ना उसके लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी होती है, जो पहचान होती है वो आप कर लोगे, आपको ये दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या है कि जैसे कि प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस टेंस होता है ना उसमें भी आपको वाक्य दिया जाएगा, उसमें पहचान दी जाएगी, वो आपको पहचाननी पड़ेगी। कि अगर मान लो आपको वाक्य में क्या दिया जाए जैसे कि स्टिल फिर भी, इन द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में, या फिर एट दिस मोमेंट इस क्षण, नो ए डे डेज डेज इन दिनों, या फिर दिस इवनिंग, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स हैं वो क्या शो करते हैं कि आपका जो टेंस है वो आपको कौन सा अपनाना है, प्रेजेंट है कंटीन्यूअस टेंस है। फिर क्या है कि जैसे कि आपको अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या होता है जो आपको मोस्टली याद रखना है वो क्या है कि जो मेन वर्ब होती है ना उसके साथ आप क्या करते हो, जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हो। ठीक है, और जो मेन वर्ब होती है आपकी ये तो हो गई, फिर जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो कौन से होते हैं जैसे कि इज, एम और आर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप इज का यूज़ कब करोगे, एम का यूज़ कब करोगे और जो आर है उसका यूज़ कब करोगे वो आपको देखना होता है। ठीक है, फिर मोस्टली सी में तो क्या है कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर इसमें क्या जैसे कि हम एग्जाम्पल करें, सबसे पहले तो क्लियर कर देती हूँ कि आपको स्टिल इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दिस डेज। ठीक है, अगर ये आपको ये मिलते हैं तो आप क्या करोगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनाओगे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है जैसे कि हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम, आर। ठीक है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम क्या करेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कार्य है वो चलता रहता है, तो टेंस भी आने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि सी, फिर आपको खाली जगह दी जाएगी ब्लैंक, फिर इन हर बेड नाउ, फिर ये ऑप्शन में आपको मिलेगा स्लीप। तो आप इसको किस तरीके से करोगे जैसे कि अब सी है वो एक वचन है, एक वचन के साथ क्या करोगे इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी स्लीपिंग, इन हर बेड नाउ। ठीक है, फिर जैसे कि सुरेश, ठीक है, फिर खाली जगह ए लॉट डेज डेज अर्न। ठीक है, क्या कमाता है। फिर क्या होगा इसकी सुरेश इज अर्निंग, बिकॉज सुरेश क्या है एक वचन करता है, तो एक वचन के साथ इज, तो सुरेश इज अर्निंग ए लॉट डेज डेज। ठीक है, कि सुरेश है वो काफ़ी ज़्यादा कमा रहा है इन दिनों। फिर क्या है कि सी, फिर खाली जगह दी जाएगी आपको क्लोथ्स एट दिस टाइम। ऑप्शन में क्या है वॉश, मेन वर्ब दी गई है, इसको आपको अपनी जो खाली जगह है ना उसमें भरना होता है। तो क्या करोगे सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स एट दिस टाइम। फिर नेक्स्ट क्या अपना एग्जाम्पल जैसे कि माई मदर खाली जगह फूड एट दिस मोमेंट, ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा जैसे कि कुक। तो आपको किस तरीके से करना है वो पहचान मैंने बता दी है, तो आप क्या करोगे माई मदर एक वचन है, फिर इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी, आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना, टेंस आने ज़रूरी है। और टेंस के लिए भी क्या है कि आपको जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।